अर्ज क्या है? 100 बात कर लो दिल को समझाने के लिए। 100 बात कर लो दिल को समझाने के लिए, पर एक बात काफी है अपनेपन जताने के लिए। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो फिर ये जिद्दोजहद कैसी है? किसी को अपना बनाने के लिए। जी हाँ, एक्चुअली किसी को अपना बनाइए ना बनाइए, लेकिन जो एजुकेशन, जो नॉलेज आप कहीं से पाते हैं या मैं आपको देता हूं, उसे अगर आप अपना बनाइएगा तो दुनिया की सारी रिश्ते, सारे नाते जो हैं आपके कदम चूमेंगी। ऑब्वियसली आप इन बातों को एहसास कीजिए, आत्मसात कीजिए, विश्वास कीजिए और इसे प्रयोग में लाइए। निश्चित रूप से ऐसा होना ही है, न होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो मैंने कल आपको नरेशन बताया था, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बताया था। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं सिस्टमैटिकली ग्रामर की कंटेंट आपको देते रहता हूं, उस बीच में किसी भी हमारे फॉलोअर्स का या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली टॉपिक का डिमांड कर देते हैं, तो मुझे बीच में बतानी पड़ती है। बट ऐसे करने से हमारी कंटिन्यूटी टूट सकती है, इसलिए मैं सिलसिलेवार ढंग से ही चलूंगा। अगर मैं नरेशन के कंटेंट दे दिया हूं तो थोड़ी सी बातें और इसमें बताना बन पड़ता है। फिर चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच में तब मैं चलूंगा जब पीछे की कुछ जो बचे हुए इंक्लूजर्स हैं उसको उसमें जोड़ दूंगा, उसके बाद में उसमें आगे चलूंगा, ताकि हर उम्र के, हर क्लास के बच्चे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के भी बच्चे हमसे जुड़ रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनके ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी कंटेंट को बनाना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी आपको बताता हूं कि मैंने जब सेंटेंसेस आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने सेंटेंस में एक वोकेटिव सेंटेंस बोला था। आप लोगों में से किसी ने भी कुछ उस पर क्वेरी नहीं किया। वोकेटिव सेंटेंस का तो सेंटेंस के कैटेगराइजेशन में नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन वोकेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, वोकेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे आई डोंट नो राम। आई डोंट नो राम, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो राम यहाँ पे वोकेटिव केस में होता है, और ये पूरे सेंटेंस जो है सेंट्रलाइज होता है नाउन पे, इसीलिए इसे वोकेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा सेंटेंसेस ग्रामरियन ने नहीं डाला है ग्रामर में। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, बट स्टडी जो है करने के बाद सारी चीजें हमें मिलती है। समुद्र में जो गोता लगाएगा नहीं, उसे मोती कहां से मिलेंगे? इसलिए आप कंसल्ट कर लेना, वेरीफाई कर लेना। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। और अब जो आपको बताने जा रहा हूं, नरेशन में जब हम वर्क करते हैं तो नरेशन के चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीनों के सेक्शन में से किसी पे भी वर्क करेंगे तो सेंटेंस तो होगा ना। सेंटेंस होगा तभी तो ये कंटेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब वक्ता के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कोई भी वाक्य हूबहू उसी के शब्दों में किसी को कहा जाए, मतलब किसी से कोई बात मैंने सुना और मैं उसी बात को उसी के वर्ड में विदाउट चेंजिंग, विदाउट एनी चेंजेस मैं किसी के पास रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, जिसको डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। लेकिन उसी बात में जो इंटरनल चेंजेस रिक्वायर्ड है, अपने मनानुकूल, अपने तरीके से बदल करके, जैसे साधारण शब्दों में कह लें मिर्च मसाले लगा करके, जब हम किसी की बात को किसी के सामने चढ़ाने बढ़ाने के लिए ही दृष्टिकोण हमारी हो, तो हम उस रूप में जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से वह इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यूं समझ लो कि आप मम्मी का बात आपने नहीं माना, उन्होंने आपको थ्रेटन दे दिया, आने दो पापा से पिटवाएंगे। आपने थोड़ी बदमाशी की और थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला लगा के पापा को सुना दिए, पापा दे दिया आपको जमा करके। तो ये जो मतलब जो संवाद होता है, जो ट्रेनिंग में चेंजेस, मतलब चेंज ट्रेनिंग में, ट्यूनिंग में भी हो जाता है और शब्दों का हेरा फेरी भी हो जाता है। तो ये बच्चों के साथ तो गलत होता है, वाकई बच्चे भी गलत करते हैं कि माता की वो बात नहीं मानते हैं। लेट ये कंटेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, इसका वास्तविकता से कितना मतलब संबंध है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सेंटेंसेस को अगर हम नरेशन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां भी 5 ही काइंड्स हैं। असर्टिव सेंटेंस जैसे थे वैसे तो रहेंगे ही। असर्टिव में नेगेटिव और अफर्मेटिव आ जाते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव है। तीसरा इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, जो पहले से मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद जैसे ही इंपरेटिव में आ जाते हैं, वहां पे मैंने बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस आते हैं। और फिर जैसे जाएंगे हम लोग इंपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी में, जैसे ही जाएंगे तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां समझना होगा आपको, दोनों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों में लगता है, लेकिन आपको समझना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारा सैडनेस हो गया, वंडर हो गया, ये सब चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो आकस्मिक खुशी, आकस्मिक दुख,
का जो भाव होता है ना उसको प्रकट करते हैं। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बन के आया उसमें स्पेशली हम लोग अपना जो विश होता है ना, प्रेयर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो यहाँ चूंकि नरेशन, कोई आदमी बोल रहा है, उसकी संवाद को किसी और से हमें बताना है, और डायरेक्टली बता दिए तो डायरेक्ट स्पीच है, और उसमें कुछ चेंजेस करके बताया, उसके प्रोनाउन का चेंजेस हो जाए, टेंस का चेंजेस हो जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा झट करके उसमें कोई कंजंक्शन वर्क कर दे, और तब हम उस बात को जब किसी के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस जो बनता है ना उसमें मतलब रिक्वायरमेंट होती है हमें किस चीज की, रूपांतरण की, बदलाव करने की। और जब हम बदलाव करेंगे किसी चीजों में तो निश्चित रूप से हमारी ट्रेनिंग में चेंजेस आएगी, हमारे संवाद में चेंजेस आएगा। तो वहां पे जब इस प्रकार की चेंजेस आएगी तो हमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों की भी जानकारी तो लेनी होगी। इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस और इधर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है इन दोनों को अलग किया गया, नहीं तो एक्सक्लेमेटरी से भी हम लोग काम चला लिया करते थे। तो इन चीजों को समझना होगा। अब चेंज ऑफ टेंसेस को अगले अध्याय में जानने के लिए आपको निश्चित रूप से अपना प्रिपरेशन खुद से करके रखना है। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोज को देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको मल्टीपल बेनिफिट होगा, मैं इसके लिए पूर्णतः आश्वस्त हूं। तो ध्यान रहे, मैं जो आपको बता रहा हूं चेंज ऑफ टेंस अगले क्लास में आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसीलिए सेंटेंस का जो सीक्वेंस है इसको आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है आज। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।